शाहजहांपुर के सहरामऊ थाना क्षेत्र में आज सुबह तड़के करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में करीब 1 साल की बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन उसे भी चोटें आई हैं। इधर हादसे के बाद घटनास्थल पर बिखरे पड़े दंपति, महिला और 2 बच्चों के शवों को देखकर लोग सिहर उठे। दरअसल जैतीपुर थाना क्षेत्र में सलेमपुर गाँव के रहने वाला 28 वर्षीय रघुवीर अपने परिवार के साथ गुरुवार को शाहबाद के दलेल नगर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां से आज सुबह तड़के रघुवीर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, जिसकी बाइक पर पत्नी और 2 बच्चों के अलावा उसकी साली और उसकी एक बेटी भी सवार थी। इस दौरान वह सहरामऊ थाना क्षेत्र में हरदोई शाहजहांपुर हाईवे पर दिलावरपुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि उनकी बाइक बेकाबू होकर 4 पहिया वाहन से टकरा गई, जिसमें रघुवीर, उसकी पत्नी और 2 बच्चों समेत साली जूली की भी मौत हो गई। जबकि इस हादसे में 1 वर्षीय मासूम बाल बाल बच गई, लेकिन उसे भी चोटें आई हैं। वहीं इसकी जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों का तांता लग गया, जिन्होंने हादसे की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस ने मृतकों से मिले मोबाइल और कागजातों के आधार पर उनकी शिनाख्त कराई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही रघुवीर और जूली के परिजन भी रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि इस भीषण हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया, जिसे सीओ सदर अमित चौरसिया ने हाईवे पर बिखरे शवों को हटवाकर खुलवाया। वहीं इस दुर्घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। एसपीएस आनंद ने बताया कि हादसा किस वाहन से हुआ है, इसकी जानकारी की जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना एकदम प्रातःकाल हुई है। एक परिवार जो जैतीपुर का मूलतः रहने वाला है, थाना जैतीपुर क्षेत्र का, ये अपने एक रिश्तेदार जो रघुवीर है, उसकी पत्नी की शादी, पत्नी की मौसी का विवाह था शाहबाद में, हरदोई जनपद में पड़ता है, इतना बॉर्डरिंग थाना है, वहाँ पे मैरिज लॉन में। तो विवाह समारोह के बाद आज सुबह ये लोग वहाँ से मोटरसाइकिल से चले। इसमें रघुवीर की पत्नी ज्योति, की साली जूली और रघुवीर के 2 बच्चे, निकेला भाभी और कृष्णा, और इसके अलावा 1 साल का एक बच्चा जूली का भी। इतने लोग मोटरसाइकिल से सुबह सुबह वापस जैतीपुर की ओर जा रहे थे। ग्राम दिलावर पड़ता है, थाना सहरामऊ दक्षिण हाईवे पे। वहीं एक्सीडेंट हुआ। जहाँ तक अंदाज़ा है, जो घटनास्थल से जानकारी ऐसी लग रही है कि उसमें थोड़ा या तो झपकी आ गई हो, बात हो, क्योंकि एक गाड़ी को इनकी मोटरसाइकिल ने पीछे से टक्कर मारा है, क्योंकि एक गाड़ी का बैकलाइट भी मौके पर है। और इसके बाद फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु इसमें 5 लोगों की हो गई। इसमें रघुवीर की पत्नी ज्योति, की जो साली है जूली, और 2 बच्चे। 1 साल का बच्चा जूली का, वो सर्वाइव कर गया मिराकलसली। तत्काल वहाँ पे सभी लोग मौके पे पहुँचे, उसके बाद हॉस्पिटल रश किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी गंभीर चोटें सिर पे थी कि उसमें किसी को सेव नहीं किया जा सका। इसमें डीएम साहब को, एडीएम साहब को सभी के संज्ञान में बुलाया गया, और बाकी जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है थाना सहरामऊ दक्षिण की ओर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूँगा कि इस तरह से अधिक सवारियाँ मोटरसाइकिल में बैठा के तो इसका चलन बंद करें। लोगों को जब हम लोग चालान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग सख्ती कर रहे हैं, लेकिन ये सख्ती उनके जीवन रक्षा के लिए है। इसको मान के चलें। हेलमेट का उपयोग नहीं किया गया, हेलमेट अधिकतर लोग नहीं यूज़ करते हैं, इसका चालान भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये समझा जाता है कि हमारी सख्ती हो रही है, शासन प्रशासन की सख्ती हो रही है, लेकिन ये सख्ती उनकी जीवन रक्षा की नीयत से होती है। 500 रुपये, 1000 रुपये के चालान से कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का बहुत खजाना भर जाएगा, लेकिन ये इसलिए किया जाता है कि उनको ये बात ध्यान में रहे कि कम से कम इससे हमारी जान बच सकती है किसी एक्सीडेंट के स्थिति में। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग, लापरवाही बहुत होती है। और आज दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह घटना, इसमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः यही अपील करूँगा। क्या सर वो ट्रक कोई पकड़ा गया है, कहीं उससे एक्सीडेंट हुआ? नहीं, अभी CCTV फुटेजेस वगैरह देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस गाड़ी ने किसी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी है। तो हो सकता है कि वो व्हीकल को भी जानकारी न रही हो जिसको टक्कर लगी।